कि जीएस के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर आप यूपी पॉलिटी अगर आप कर रहे हो यूपी पुलिस कांस्टेबल के, ठीक है, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो यार इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, है ना। हाल शायद पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के दौरान बंगाल का विभाजन किया गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/2/2024 में आया क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वार्न हैंगिस्ट या फिर लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड एविन, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो पहला नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर का बी ऑप्शन। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिखा है, दूसरा क्वेश्चन आपको क्या लिखा है भाई, लिखा है कि मोहनजोदड़ो ने, है ना, मोहनजोदड़ो जो मृतकों का टीला भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर का डी ऑप्शन, चीन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है भाई, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश, है ना, औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई। शिफ्ट 1 में आया था 2024 में, है ना। पानीपत युद्ध, बक्सर युद्ध, 1857 के युद्ध, प्लासी युद्ध। तो जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर का प्लासी युद्ध, यानी डी ऑप्शन द करेक्ट, ठीक है। चलिए हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर की बात किया, इसका आंसर है डी ऑप्शन, सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। चलिए पांचवा नंबर जो क्वेश्चन लिखा है वो क्या लिखा है, हाँ लिखा है, भारत में प्रथम गवर्नर जनरल किस शासक के समय नियुक्त किए गए थे, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो 4 ऑप्शन दिया है, लॉर्ड लिटन या फिर सर जॉन नेपियर, है ना। मतलब इस पाँचों जो क्वेश्चन है इसके 4 ऑप्शन है। अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर का सी ऑप्शन, ठीक है। इस सब का अगर पीडीएफ चाहिए तो भाई साहब मेरे मोबाइल नंबर ले लो, उसी पर आप है ना मेरे मैसेज कर देना। अभी मोबाइल नंबर तुमको लास्ट में दे देंगे, पहले वीडियो को पूरा देख लो। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी। चलिए क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था भाई, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, 1920, 1930, 1919 या फिर 1914। जो छठा नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए उसने क्या है लिखा है, पलवल, है ना, रियासत, ठीक, की राजधानी कहाँ स्थित है यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तंजावुर या मैसूर या फिर कांचीपुरम या फिर मैदूर। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है क्या लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपना नाइटहुड के त्याग कर दिया गया था, ठीक है। तो जो 8वां नंबर क्वेश्चन है उसके आंसर की बात किया, इसका आंसर का बी ऑप्शन, ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। तो ये भी तय करना, 8वां का जगह बी ऑप्शन, हाँ सही है, 8वां का बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है, प्रभावती गुप्त, है ना, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित शासक, है ना, की बेटी थी, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो यूपी पुलिस कांस्टेबल। जो 9 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, समुद्रगुप्त, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट लिखा है, 10 नंबर लिखा है, प्राचीन जैन, है ना, और बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे, ठीक, संस्कृत या फारसी या फिर प्रकृत या फिर पाली। जो 10 नंबर पॉइंट है उसका आंसर इसका आंसर का ए सांस्कृतिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है कि व्यास का प्रसिद्ध नाम क्या है ना। व्यास का प्रसिद्ध नाम भाई क्या है। तो जो 11 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन तक करेक्ट, जी हाँ। 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का सफल उदाहरण था, है ना। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर का डी ऑप्शन, चंपारण, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए उसने कहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर का ए ऑप्शन, क्रिप्स मिशन, ठीक है। चलिए नंबर लिखा है, गुलाम नामे पुस्तक किसने लिखी थी, ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर का ए ऑप्शन, ठीक है, अमीर खुसरो ने, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। जो 15 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसका आंसर का ए ऑप्शन, महात्मा गांधी, है ना। 1928 में, है ना, 1958 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो 16 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर का बी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। चलिए कहा भारत में, है ना, भारत में अली ए मोहम्मद आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, बारडोली आंदोलन। आखिर 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर उपयोगी प्रश्न बहुविकल्पी। 18 नंबर लिखा है, पाल राजवंश के सर्वश्रेष्ठ राजा कौन थे, है ना भाई, कौन थे राजा। जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर का ए ऑप्शन, गोपाल थे, ठीक है। कौन था, गोपाल, जी हाँ, 18 का ए। मुझे कहा मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, यूपी पुलिस कांस्टेबल, ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 को जगह सी ऑप्शन बिंदुसार, ठीक है। चलिए राजा हर्षवर्धन ने, है, नामक नगर की स्थापना की थी।
जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर का सी ऑप्शन काशी। ठीक है, चलिए क्या है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण ने करवाया था, किसने करवाया था भाई? जो 21 नंबर क्वेश्चन है इसके आंसर की बात किया, इसका आंसर का बी ऑप्शन। जी हाँ, क्या हो जाएगा इसका आंसर का मेरा बी ऑप्शन। ठीक है, कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ लेना। 21 ऑप्शन का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए निम्न में से किस है ना सचिन सिद्धू के दौरान अभियानिति भारतीय सेना के सैनिकों के युद्ध स्मृति में बनाया गया था, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 18/6/2018 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ क्वेश्चन है। जो 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसके आंसर की बात किया, इसका आंसर का बी ऑप्शन इंडिया गेट। ठीक है, चलिए यानी 22 का बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है 23वां क्वेश्चन लिखा है, किस भारतीय न्यायिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने के लिए याद किया जाता है? तो जो 23 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर का बी यानी स्वामी विवेकानंद। ठीक है, चलिए 23 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन लिखा है 1862 में मुगलिया के राजा ने इंग्लैंड के प्रिंस एडवर्ड का कौन सा भारतीय तटीय शहर में स्वागत किया गया था? ठीक है, किया था। जो 24 नंबर क्वेश्चन है भाई, 24 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया, इसका आंसर का जो है इसका आंसर का ए ऑप्शन। ठीक है, मुंबई। चलिए क्या है, भारत और श्रीलंका को कौन सा खाड़ी अलग करता है? ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल भी पढ़ने, मन्नार की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। तो जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर का ए है मन्नार की खाड़ी। ठीक है, चलिए क्या है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न बहुविकल्प यानी 26 नंबर जो क्वेश्चन लिखा है उसमें क्या आता है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पटलिपुत्र स्थानांतरित किया है? उदयगिन, अशोक, चाणक्य, अजातशत्रु। तो देखो ये भी इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो जो 26 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर का ए ऑप्शन। क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की और खालसा विचारधारा को संपूर्ण समाज में फैलाया? तो जो है ना यूपी पुलिस कांस्टेबल ये भी इंपॉर्टेंट है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर की बात करें, इसका आंसर का जगह इसका आंसर का डी ऑप्शन श्री गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी कहीं ना कहीं 27 का जगह डी ऑप्शन। चलिए लिखा है, निम्न में से कौन सा 7/19 अगस्त है ना को अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए जाना जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 19 में आया क्वेश्चन है। 28 में जो क्वेश्चन है उसके आंसर की बात किया, उसके आंसर का डी ऑप्शन चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का लिखा है मौर्य राज्य की स्थापना मगध में हुई थी, वर्तमान में कब हुई थी? तो जो ये भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं है ना, और मतलब हुई थी वर्तमान में को उसके नाम से भी जाना जाता है, कौन सा नाम से जाना जाता है? जो 29 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया, इसका आंसर का मैंने सी ऑप्शन। ठीक है, बिहार। चलिए क्वेश्चन लिखा है कि जब महात्मा गांधी को जल मार्ग से उतारा गया है तब वे दक्षिण अफ्रीका में कहाँ जा रहे थे? तो जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर की बात किया, इसका आंसर का ए ऑप्शन। ठीक है, क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए क्या है, 1658 में है ना बहादुरगढ़ टिकगढ़ के युद्ध शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते ने हराया था, जबकि ये भी इंपॉर्टेंट है। 19 में आया हुआ है। 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जगह बी ऑप्शन। ठीक, क्या जगह बी ऑप्शन है ना सुल्तान सिक्को। उसने कहा हल्दीघाटी है ना, हल्दीघाटी 1799 में है ना महाराजा द्वारा बनाया गया था। पीपल्स कांस्टेबल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो 32 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर बच गया, इसका आंसर का सी ऑप्शन है ना सवाई प्रताप सिंह। 33 नंबर क्वेश्चन ने कहा काकोरी रेलगाड़ी लूट कांड में राम प्रसाद बिस्मिल और ने कहा उसने मुख्य भूमिका निभाई थी। यूपी पुलिस कांस्टेबल जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जो 33 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर का सी ऑप्शन। ठीक है, असफुल्ला खान। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने आज आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया है। वो भी क्या है कि ये सामान्य ज्ञान का है ना। तो आइए आप समझ गए। फिर मतलब नेक्स्ट प्रश्न तक ले जाएं। वंदे मातरम।